हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं मीट्रिक स्पेस में लेक्चर नंबर 6 ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको लिमिट पॉइंट से रिलेटेड थ्योरम्स कराऊंगी। अब ये आपका सेक्शन 2.1.19 से 22 तक का कवर हो जाएगा बेटा बुक से। देखो बेटा, क्या है थ्योरम आपकी, लेट एक्स डी बी एनी मीट्रिक स्पेस, एस इज एनी सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, देन एक्स बिलोंगिंग टू एक्स is a limit point of S if and only if every open ball centered at X contains infinitely many points of S। देखो बेटा, डेफिनेशन क्या कह रही थी लिमिट पॉइंट की, कि कोई पॉइंट मीट्रिक स्पेस का कब लिमिट पॉइंट बनता है, जब उसके आसपास हम कोई भी ओपन बॉल बनाए विद सेंटर एट दैट पॉइंट और सम रेडियस, तो उसके अंदर कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर आना चाहिए अदर देन एक्स, मतलब इट कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट अदर देन एक्स। ठीक है ना। और ये डेफिनेशन आपको करिए इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, मतलब अगर एक एग्जिस्ट करता है ना, तो एक्चुअल में उसमें इनफाइनाइटली मैनी एग्जिस्ट करते हैं। चाहे डेफिनेशन एक के लिए ही कह रही थी, डेफिनेशन एक के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम अगर एक सेटिस्फाई हो रहा है, एक पॉइंट भी आ रहा है उसके नेबरहुड में, मतलब एक्स के नेबरहुड में अगर एक पॉइंट भी एस का आ रहा है अदर देन एक्स, तो भी वो उसका लिमिट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन बोलती है, पर ये थ्योरम हमें कह रही है कि इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स ऑफ एस होने चाहिए। अब खुद देखो, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स ऑफ एस हैं, तो अदर देन एक्स तो अपने आप ही हो जाएंगे ना। ठीक है, इनफाइनेटली मैनी एक्स तो एक ही होगा, उसके अदर देन एक्स वाली बात अपने आप कवर हो रही है ना इसमें। ठीक है, तो यही सेम थ्योरम बेटा जब आपने पहले के सेमेस्टर्स में रियल लाइन में लिमिट पॉइंट पढ़ा था, तब वहाँ पे भी ये थ्योरम करी थी। अब इस थ्योरम को यहाँ पे भी देख लेते हैं बेटा। देखो, और ये भी याद रखें, द वर्ड इज इफ एंड ओनली इफ। तो देखिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कोई भी मीट्रिक स्पेस का आपने एलिमेंट लिया। ठीक है, और उसमें हमने पहले ये वाली लाइन मान ली, सच दैट एवरी ओपन बॉल सेंटर्ड एट एक्स कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस। मैं शो करूंगी कि एक्स लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो बेटा हमने ये मान ली स्टेटमेंट कि इनफाइनाइटली मैनी है। अब इनफाइनाइटली मैनी मतलब बहुत सारे हैं, तो मुझे तो एक चाहिए था डेफिनेशन के लिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया कंटेन्स वन एलिमेंट ऑफ एस अदर देन एक्स। तो ये डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की अपने आप ही सेटिस्फाई हो गई, तो एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एस बाय डेफिनेशन। ठीक है, ये तो डेफिनेशन से ट्रू हो गई। अब मैं उल्टा शो करूंगी कि एक्स अगर लिमिट पॉइंट है, तो एवरी ओपन बॉल, उसके आसपास कोई ओपन बॉल बनाओगे तो उसके अंदर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस होंगे। मतलब जब एक लेते हैं ना, तो एक्चुअल में एक से ज़्यादा ही होते हैं, इनफाइनेटली मेनी होते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, देखो, लेट एक्स बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, तो इसका मतलब एक्स जो है डेफिनेशन फॉलो करता है लिमिट पॉइंट की। मैं शो करूंगी एवरी ओपन बॉल का फॉर्मूला क्या है आपका, नोटेशन एस एक्स आर। एस मीन्स स्फीयर समझ लो, अगर इसके ऊपर बार नहीं लगाया तो ये ओपन हो गया। एक्स इज द सेंटर, आर इज द रेडियस। ठीक है, इट कंटेन्स इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस, ये मुझे शो करना है। तो मैं ना बाय कंट्राडिक्शन शो करूंगी कि सपोज कर लो कि जो ये ओपन बॉल थी ना, इसके अंदर फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस थे। ठीक है, इसके अंदर इनफाइनाइटली ना होकर फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स थे। अब फाइनाइटली लेने हैं तो गिन सकती हूँ मैं, उनको काउंट कर सकती हूँ। तो सपोज एन एलिमेंट्स हैं, जिनका नाम मैंने रख लिया y1 y2 y3 से लेकर yn तक। ठीक है बेटा, तो ये कैसा होगा स्फीयर, देखो, ये जो ओपन बॉल होगी जिसका सेंटर मैंने एक्स पे लिया होगा, और उसके कुछ रेडियस से मैंने ये स्फीयर बनाया होगा, उसके अंदर मैंने फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ले लिए, y1 y2 yn ऐसे करके फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ले लिए। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगी, इन सब का जो है ना डी एक्स कॉमा वाई, देखो यहाँ पे एक बारी ऐसे ना पहले एक्स को रखो, ये एक्स है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो, ये एक्स और ये रेडियस आर है, और इससे आपने ये पूरा स्फीयर बना लिया। अब देखो, एक्स से y1 जो होगी रेडियस, एक एक्स से y2 की रेडियस, ऐसे ही एक्स से सपोज y3 यहाँ है, एक्स से yn, ये डिस्टेंस आएंगे। तो ये क्या हो गया मेरा dx y1, ये लाइन जो है जहाँ मेरी पेंसिल है, ये हो गया dx y2 dx y3 dx y ये जो डिस्टेंसेस है ना, इनका मिनिमम ले लो जो इनमें सबसे छोटा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक कोई बराबर पे हो। सपोज कर लो y4 यहाँ है, y5 यहाँ हो गया, ऐसे y6 यहाँ हो गया। ठीक है, ऐसे है। तो जो सबसे छोटी वो हो ना, छोटी रेडियस हो, उसको वो ले लो, उसका नाम मैंने डेल्टा रख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो ये अब x को अगर आप सेंटर बनाएं और डेल्टा रेडियस ले लें, तो सपोज कर लो मिनिमम रेडियस इस समय जो दिखाई दे रही है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या दिख रही है,
ये देखो इस समय तो मिनिमम यही आ रहा है ना सबसे छोटा, तो आपने इसको लेके वो बना दिया, ठीक है, रेडियस बना दी इसको लेके, मिनिमम को लेके। ये सबसे छोटी दिख रही थी मुझे वाईफाई वाली, तो मैंने इसी को लेके अभी डेल्टा मान के, और इससे जो है मैंने एक सेंटर एक्स को लेके और रेडियस बना के ओपन बॉल बना ली। अब इस ओपन बॉल के अंदर ये y1 y2 y3 yn सारे तो नहीं आए, देखो बाहर रह गए ना, y1 बाहर रह गया, y6 बाहर रह गया, y2 भी बाहर रह गया, y3 भी रह गया, सिर्फ y5 था जो कि बाउंड्री पे कवर हुआ, और कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ पाया, तो सारे एलिमेंट तो बाहर रह गए। पर इसका मतलब क्या हुआ, एस एक्स डेल्टा इज एन ओपन बॉल विद सेंटर एट एक्स विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ एस अदर देन एक्स। आप देख सकते हो, यहाँ पे देख लो, इसके अंदर यहाँ पे ये जो रेड कलर से ओपन बॉल बनी हुई है इस समय, इस ओपन बॉल में सिर्फ एक्स आ रहा है आपका, अदर देन एक्स मेरे पास जो है कोई भी पॉइंट नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ s, ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि x तो लिमिट पॉइंट था, तो एक पॉइंट तो कम से कम s का आना चाहिए था। s के जो फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मैंने लिए थे y1 y2 y3 y4 से लेके yn, वो तो सारे के सारे बाहर ही रह गए हैं, तो हमें कोई पॉइंट नहीं मिला ओपन बॉल पे। और जो अगर आपको लग रहा है कि ये y5 मिला, तो बेटा y5 तो बाउंड्री के ऊपर मिला हुआ है, ठीक है, जिसकी रेडियस मैंने सबसे छोटी ली थी y5 की, वो तो बाउंड्री के ऊपर है। ओपन बॉल के अंदर बाउंड्री नहीं होती, ओपन बॉल के अंदर के पॉइंट्स होते हैं। तो आप देख रहे हो कि अंदर की तरफ ये जो ओपन बॉल है, इसके अंदर ये y1 y2 yn से तक लेके कोई भी पॉइंट नहीं आया। अगर कोई भी पॉइंट नहीं आया तो x की तो डेफिनेशन जो लिमिट पॉइंट वाली थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि कम से कम एक पॉइंट तो मुझे मिलना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई। अगर मेरी एजम्पशन रॉन्ग है तो मैंने तो एज्यूम किया था कि फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इसका मतलब फाइनाइटली मैनी ना होके इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स थे। ठीक है बच्चों, प्रूफ समझ आ गया। चलिए अब आगे देखिए, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, लेट एस कंटेन्ड इन एक्स, देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस if and only if there exists a sequence xn of distinct points of s which converges to x। ठीक है बेटा, तो अब आपने पहले जो काम किया वो था लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में हमने क्या किया कि हमने डेफिनेशन में तो लिमिट पॉइंट में ले रखा था एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस अदर देन एक्स, तो मैंने कहा एटलीस्ट वन पॉइंट की जगह आप इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस कर सकते हो। अब ये आपको थ्योरम क्या कह रही है कि आपका लिमिट पॉइंट वो कब बनेगा, जब आपको कम से कम एक सीक्वेंस एक्सन ऐसा मिल जाएगा डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एस का विच कन्वर्जेस टू एक्स। बेटा मैं थोड़ी सी ना बात आपको पहले अलग से समझा दूं। देखो आपने ना ऐसे एक सीक्वेंस किया होगा, -1 1 -1 1 -1 1 ऐसे किए होंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट निकालो, तो आप क्या करोगे, इसके कोई सबसीक्वेंस निकाल लो। तो देखो मैंने इसका एक सबसीक्वेंस निकाली सबसीक्वेंस मतलब इसी में से ही कुछ एलिमेंट्स निकालो, ऑर्डर प्रिजर्व होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप पहले ये वाला एलिमेंट निकाल दो फिर ये निकाल दो फिर ये निकालो, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना शुरू कर दिया आपने, एक बार आगे बढ़ना शुरू किया तो आगे से ही निकालते जाएंगे। तो मैंने क्या किया, ऐसे करके सारी की सारी ऑड टर्म्स उठा ली, ये एक सबसीक्वेंस बन गया, ठीक है। इस सबसीक्वेंस की ये कन्वर्जेंट है, किस पे कन्वर्जेंट है, -1 पे, क्योंकि ये कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया। अब दूसरा सबसीक्वेंस उठा लो, 1 1 1 1 ये उठा लिया मैंने इवन टर्म से, ये एक और सबसीक्वेंस उठा लिया इसी में से, ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो ये कहाँ कन्वर्जेंट आ गया मेरा, 1 पे आ गया। अब खुद देखो आप इसके अंदर ये -1 1 -1 1 -1 1 ये खुद कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं था, बट इसके जो सबसीक्वेंसेस आए वो मेरे कन्वर्जेंट आ गए। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, ये जो सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट आए हैं ना, तो ये किस पे कन्वर्जेंट आया, -1 पे आया ना, तो -1 क्या है, एक्चुअल में लिमिट पॉइंट ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस है। ये जो 1 आया ना, ये क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ ओरिजिनल सीक्वेंस है, ठीक है। ये जो आपका ओरिजिनल सीक्वेंस बना हुआ ना, जो सबसे ऊपर मैंने आपको दिया था, ये ओरिजिनल सीक्वेंस जो है ना, इसका लिमिट पॉइंट है। समझ आई बात। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको दे रखी है, कोई सीक्वेंस आपको दे रखा है, उसमें से कोई सबसीक्वेंस निकालें और वो कन्वर्जेंट आ जाए, तो उसकी जो लिमिट होती है वो लिमिट पॉइंट ही होती है, ठीक है। क्योंकि लिमिट तो हमेशा यूनिक होती है बेटा, लिमिट पॉइंट एक सेट उसके अंदर कितने भी हो सकते थे, लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होता। तो जब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट ना हो तो उसकी लिमिट तो निकलेगी नहीं, बट इट मे पोजेस लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट कैसे मिल रहे हैं, उसके अंदर से सब सीक्वेंसेज निकाल के मिल रहे हैं। और देखो एक एग्जांपल देखो, 0 1 0 1 2 0 1 2
0 1 2 0 1 2 ऐसे करके। अब देखो इसमें से हर बच्चा 0 0 0 का एक सब सीक्वेंस उठा सकता है विच कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, ऐसे ही 1 1 1 का एक सब सीक्वेंस उठा सकता है विच कन्वर्जेस टू 1। ऐसे ही 2 का भी उठा सकता है एक सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू 2। तो 0 1 एंड 2 ऑल आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस दिस वन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि ये ओरिजिनल उसके लिमिट पॉइंट्स बन गए। अब देखो यहाँ आ जाओ, एस कंटेंड इन एक्स कोई भी एक सबसेट दिया हुआ था, इसके अंदर अगर कोई लिमिट पॉइंट निकालना है ना तो एक तरीके से एक सबसीक्वेंस मिल जाएगा आपको एक्सएन, जो कि कहाँ से एलिमेंट लेगा, एस से लेगा, और वो सबसीक्वेंस जो होगा ना एक्स पे कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी समझाई है कि आपको अगर किसी के लिमिट पॉइंट निकालने हैं ना तो ये देख लिया करो कि उसके अंदर से कोई सीक्वेंस मिल रहा है आपको, क्या वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट होगी वो लिमिट पॉइंट बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए करते हैं प्रूफ। लेट देयर बी अ सीक्वेंस एक्सएन ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एस सच दैट एक्सएन कन्वर्जेस टू एक्स। तो पहले मैं इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट है ना, पहले मैंने मान लिया कि मुझे ऐसा एक सबसीक्वेंस उसमें से मिल गया, एस के अंदर से मैंने कुछ एलिमेंट्स निकाल लिए इस तरीके के, सच दैट एक्सएन कन्वर्जेस टू एक्स है। ठीक है, मैं शो कर रही हूँ कि दिस एक्स इज द लिमिट पॉइंट। तो इसको कैसे शो करेंगे लिमिट पॉइंट है, जब एक्स के आसपास कोई भी एक ओपन स्फीयर बनाएंगे सेंटर्ड एट एक्स एंड सम रेडियस आर, तो उसके अंदर जो है एस के कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, या तो इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स आ जाएं या एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस अदर देन एक्स। तो अब तो आपको पता चल गया दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है। तो मैंने आर ग्रेटर देन 0 कोई रेडियस ले ली। ठीक है, पहले मेरे को गिवन क्या है कि मेरे पास सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको क्या कहती है, दे फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन 0। अब उस एप्साइलन का नाम मैंने यहाँ पे आर रख दिया। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, अगर रियल्स में लेते हैं तो क्या होता है, मॉड एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्साइलन। और यही मॉड क्या बन जाता है मीट्रिक स्पेस में, डी एक्स एन एक्स लेस देन एप्साइलन। एप्साइलन की जगह मैंने आर ले रखा है। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। सबको रिकॉल हो गई डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। दोबारा से देख लीजिए, अगर आप रियल्स में लेते हो कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो क्या लेते हो, अ सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी convergent to x if given any epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod of xn minus x less than epsilon for all n greater than equal to m। अब आपने क्या करना है, इसको मीट्रिक स्पेस में लेना है, तो मीट्रिक स्पेस में मैंने इसकी जगह पे r ले लिया। ठीक है, और ये मॉड क्या बन जाता है मीट्रिक स्पेस में, d। तो d ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स लेस देन, इस एप्साइलन की जगह आ गया r। ठीक है, तो मेरे पास आ गया डी एक्स एन एक्स इज लेस देन आर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ लिख दी। अब ये क्या बता रहा है आपको कि एक्स एन बिलोंग्स टू एस एक्स आर, क्योंकि एस एक्स आर की डेफिनेशन क्या है आपकी, देखो आपने इसकी याद की हुई है ना, एस ऑफ एक्स नॉट आर की डेफिनेशन क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ द मीट्रिक स्पेस सच दैट डी ऑफ एक्स एक्स नॉट इज लेस देन आर। तो इसी वाली डेफिनेशन को यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, एक्स की जगह एक्स एन ले लो और एक्स नॉट की जगह एक्स ले लोगे, तो ये बन जाएगा एक्स एन बिलोंग्स टू एस एक्स आर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मुझे क्या पता चला कि एज द पॉइंट्स x1 x2 ये जितने भी पॉइंट्स हैं सीक्वेंस के, ये सारे के सारे पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं। तो मेरे को ये पता चला यहाँ से, तो देखो इधर, जरा इधर देखो, एक्स एन बिलोंग्स टू एस एक्स आर, मतलब एक स्फीयर है जिसका सेंटर एक्स है और जिसकी रेडियस आर है, इसके अंदर एक्स एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी कि एन ग्रेटर देन एम, एन क्या हो गई वैल्यू एन की, एम प्लस वन, एम प्लस टू, एम प्लस थ्री, एक्स एम प्लस थ्री, ऐसे करके ये काफ़ी सारे एलिमेंट जो हैं इसके स्फीयर के अंदर आ गए। ठीक है ना, तो हम, और ये सारे एलिमेंट हैं किसके, एस के ही एलिमेंट हैं और सारे डिस्टिंक्ट हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हमें पता चला कि एस एक्स आर कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस। मेरे को तो डेफिनेशन के लिए एक ही चाहिए था, मेरे पास तो बहुत सारे आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि एक्स एम प्लस वन से लेके आगे तक के सारे एलिमेंट इसके अंदर है। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैंने एक कोई भी आर के लिए कर दिया तो सबके लिए ट्रू हो गया, आर्बिट्ररी के लिए किया, तो इसका मतलब एक्स क्या बन गया, लिमिट पॉइंट ऑफ एस बन गया। अब मुझे इसका अपोजिट शो करना है, कन्वर्स शो करना है कि अगर एक्स लिमिट पॉइंट है तो हमारे पास एक सबसीक्वेंस ऐसा ज़रूर आएगा
विच कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एस, और वो एक्स पे कन्वर्ज कर रहा होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया बेटा, मैंने x लिमिट पॉइंट है, अगर x लिमिट पॉइंट है तो इसके आसपास x के आसपास अगर कोई मैं ओपन बॉल बनाऊंगी तो उसके अंदर जो है पॉइंट्स ऑफ s जरूर होंगे अदर देन x, यही डेफिनेशन कहती है। तो मैंने वो स्फीयर ले लिया, ओपन बॉल ले ली, सेंटर्ड एट x, और रेडियस मैंने पर्टिकुलरली 1 ले ली। ठीक है, तो एस एक्स 1 के अंदर कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा एस कैपिटल एस का विच इज अदर देन x, तो मैंने वो पॉइंट का नाम रख लिया x1। तो सपोज कर लो मैंने ले लिया कि x1 जो है एस एक्स 1 के अंदर आ गया और ये x1 डिफरेंट फ्रॉम x है, मैंने डेफिनेशन का इस्तेमाल किया। अब मैंने क्या किया, रेडियस छोटी कर दी। ठीक है, मैंने रेडियस कर दी एस एक्स 1/2। अब ये भी तो एक ओपन बॉल ही है विद सेंटर एट x एंड रेडियस 1/2। तो इसके अंदर भी अगर डेफिनेशन लगाऊंगी लिमिट पॉइंट की तो इसके अंदर भी कम से कम s का एक पॉइंट तो आना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट इनफाइनेटली मैनी आने चाहिए, तो मैं तो एक ले रही हूँ। मैंने सपोज एक ले लिया वो x2, और वो x2 अब मैंने लिया है डिफरेंट फ्रॉम x होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से पॉइंट लिया कि x2 जो है s का ही एलिमेंट है और एस एक्स 1/2 में आया एंड इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ x एंड x1। क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी है तो मैं ले सकती हूँ ऐसे पॉइंट, और सारे की जो x से भी डिफर हो और x1 से भी डिफर हो। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं क्या कर रही हूँ, रेडियस को छोटा करती जा रही हूँ। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैडम बार बार रेडियस क्यों छोटी कर सकते हो, क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन है वो कहती है एवरी नेबरहुड। ठीक है, एवरी ओपन बॉल सेंटर्ड एट एक्स। तो हर ओपन बॉल लेनी है जिसका सेंटर एक्स है, तो रेडियस कुछ भी हो सकती है। तो कितनी भी रेडियस का आप एलिमेंट लोगे, छोटी से छोटी बॉल ले लो, बड़ी से बड़ी बॉल ले लो विद सेंटर एट एक्स एंड सम रेडियस आर, उसके अंदर कम से कम एस का एक पॉइंट जरूर होगा विच इज अदर देन एक्स, एस विच इज अदर देन एक्स। तो इसलिए मैं रेडियस को छोटी कर सकती हूँ क्योंकि हर ओपन बॉल के लिए ट्रू है, तो हर रेडियस के लिए ट्रू है। तो मैंने पहले 1 रेडियस के लिए निकाला, फिर 1/2 के लिए निकाला। तो आपने देखा मुझे पहले पॉइंट मिला x1, फिर मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया x2। अगर मैं अब रेडियस और छोटी कर दूं, एस एक्स 1/3 कर दूं, उसके अंदर डेफिनेशन लगाऊं लिमिट पॉइंट की, तो एक और पॉइंट मिल जाएगा x3। ऐसे करके मैं चलती जाऊंगी तो मुझे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। तो ऐसे मेरी 1, 1/2, 1/3 ऐसे करके मेरी रेडियस लास्ट क्या बनाऊंगी, 1/n बना ली। तो उसके अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, xn मिल जाएगा विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो मुझे अब क्या मिलता चला गया, x1, x2, x3, xn-1, xn। ये सारे पॉइंट्स क्या बन गए, सारे के सारे पॉइंट डिस्टिंक्ट लिए हैं मैंने। ठीक है ना, तो ये सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और ये किसके अंदर है, एस एक्स 1/n के अंदर आ गई। रेडियस कंसेंट्रिक सर्कल है ना बेटा, सबसे छोटे वाले के अंदर आ गई। तो xn बिलोंग्स टू एस एक्स 1/n आ गया, लास्ट वाले से कंटिन्यू करते जाएंगे आप। तो xn बिलोंग्स टू एस एक्स 1/n का क्या मतलब होता है, डी एक्स एन एक्स इज लेस देन 1/n। आपको सबको ओपन बॉल की डेफिनेशन मालूम है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास डी एक्सn कॉमा एक्स लेस देन 1/n फॉर ऑल n। अब लिमिट ले लो दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डी एक्सn एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। आपको पता है कि अगर दो सीक्वेंस होते हैं आपके पास, मैंने ये बात पहले भी आपको बहुत बारी समझाई है। मान लीजिए मेरे पास दो सीक्वेंस है जिसका रिलेशनशिप है an लेस देन bn फॉर ऑल n। ठीक है, अगर आप दोनों साइड पे लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, और इधर भी लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn, तो लिमिट लेते समय इक्वालिटी का साइन आ जाता है। ठीक है, तो मेरे पास आ गया लिमिट an लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे तो है मेरे पास डी एक्सn कॉमा एक्स और यहाँ पे है 1/n। ठीक है, तो इसकी लिमिट कितनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0। तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डी ऑफ एक्सn कॉमा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। आपको पता है कि d क्या है, बीइंग अ मीट्रिक इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो डी एक्सn एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज। ये तो डेफिनेशन में ही है मीट्रिक की। तो अब यहाँ कह रहा है लेस देन 0 और यहाँ कह रहा है ग्रेटर देन 0। तो आपका समझौता किसके ऊपर होगा, इक्वल टू 0 पे। तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डी एक्सn एक्स क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास आ गया डी एक्सn कॉमा एक्स टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो xn जो हो गया कन्वर्जन टू x आ गया। यही आपको शो करना था। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब देखो इन्हीं से रिलेटेड एक थ्योरम है डिराइव्ड सेट से या लिमिट पॉइंट से लेके। सब पहले रिकॉल कर लीजिए, डिराइव्ड सेट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट एफ। ठीक है, जिस भी सेट के आपने लिमिट पॉइंट निकाले हैं तो सारे लिमिट पॉइंट्स की जो कलेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट। तो अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि एक क्लोज्ड वर्ड, जैसे आपने ओपन वर्ड लिया था ऐसे ही क्लोज्ड सेट किसको कहते हैं, जैसे ओपन सेट डिफाइन किया था तो ऐसे ही क्लोज्ड सेट किसको कहेंगे। तो देखिए उसको कैसे करना है, पहले एक मीट्रिक स्पेस एक्स डी ले लिया,
उसका कोई सबसेट एफ ले लिया जिसको मैं क्लोज्ड क्लेम कर रही हूँ। ये एफ कब क्लोज होगा? जब ये अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, यानी कि इसका डिराइव्ड सेट एफ डैश जो होगा दैट इज कंटेन्ड इन एफ। दोबारा से सुनेंगे। कोई एक मीट्रिक स्पेस एक्स डी है, उसका कोई सबसेट ले लिया आपने एफ, ठीक है, उसके सारे लिमिट पॉइंट निकाल लिए। जब आपने उसके लिमिट पॉइंट सारे के सारे निकाल लिए तो आपने देखा कि वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट एफ के अंदर ही थे, एफ डैश इज कंटेन्ड इन एफ आ गया, तो हम बोल देंगे कि एफ जो ये सेट एफ होगा ये क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देखो बेटा आप, ये सेम आपने रियल लाइन में भी की हुई है। The set z of integers is a closed subset of real line because z dash equal to 5। z dash मतलब derived set of 5। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया कि इंटीजर्स के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। अगर उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसका डिराइव्ड सेट खाली हो जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। आपको पता है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 इज कंटेन्ड इन z ऑलवेज। ठीक है ना, एम्प्टी सेट तो हमेशा सभी का सबसेट होता है, तो 5 इज कंटेन्ड इन z है, तो z डैश कंटेन्ड इन z आ गया, तो इसका मतलब z जो हो गया क्लोज्ड हो गया। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, s इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। इसका पूरा प्रूफ मैंने आपको कराया था कि इसका सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है, दैट इज 0। ठीक है, तो इसका लिमिट पॉइंट 0 है, तो इसका डिराइव्ड सेट क्या बन गया? s डैश का डिराइव्ड सेट क्या बन गया? 0। ठीक है, अब ये जो होगा दिस इज नॉट कंटेन्ड इन s। आप देख सकते हो s के जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 1/2, 1/3, 1/4 ये है, उसके पास 0 नहीं है, तो ये जो 0 है ये कंटेन्ड इन s नहीं है, तो इसका मतलब s जो होगा वो क्लोज सेट नहीं है, क्योंकि उसने ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करी। क्योंकि हमारे को चाहिए था कि पूरा का पूरा डिराइव्ड सेट उसके अंदर होगा तभी वो क्लोज है, तो वो नहीं हुआ, तो ये क्लोज नहीं रहा। ऐसे ही आ जाओ बेटा, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको करा दिया था। द सेट एफ एक्स वाई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज अ क्लोज्ड सबसेट। यहाँ पे ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मैंने आपको करवा दिया था ये एग्जाम्पल, जिसमें मैंने आपको बताया था पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रखा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस नहीं ली थी। तो जब इस एफ के हमने लिमिट पॉइंट्स निकाले थे तो वो क्या आ गया था? यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ गया था वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वो मेरे पास क्या बन गया था? एफ डैश बन गया था। तो इसका जो एफ डैश होगा, एफ डैश क्या है इसका मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्स वाई बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन यही दे रखा था, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ही होगा, इक्वल टू ही होगा, तभी इसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि अगर ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 होता तो भी इसका लिमिट पॉइंट जो आते वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते, और अगर इक्वल टू 0 है तो भी इसका जो डिराइव्ड सेट है वो यही है। तो एफ डैश और एफ दोनों बराबर हो गए, और एवरी सेट इज कंटेन्ड इन इटसेल्फ, तो वो कंटेन्ड इन एफ भी आ गया, तो ये क्लोज्ड हो गया। बट अगर आपने यहाँ पर एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ले लिया और वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ले लिया तो डिराइव्ड सेट तो इसका यही रहेगा, बट दिस इज नॉट कंटेन्ड इन दिस आएगा, तो फिर वो क्लोज नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात मैंने क्या बोली है? दोबारा से सुन लीजिए, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कराया था ना, वो ये वाला एफ कराया था, एक्स वाई बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका जो डिराइव्ड सेट आया था हमारा निकल कर, वो क्या आया था? एक्स वाई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप सब देख सकते हैं एफ डैश इज नॉट कंटेन्ड इन एफ, तो इसका मतलब एफ इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, बट अब जो क्वेश्चन हमें दे रखा था उसमें हमें दे रखा था एफ जो है वो ये है, एक्स वाई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका जो एफ डैश आएगा ना वो एफ ही आ जाएगा। अगर वो एफ ही है तो एफ इज कंटेन्ड इन एफ है। ठीक है, एवरी सेट इज कंटेन्ड इन इटसेल्फ, तो इस केस में ये एफ जो है ये क्लोज्ड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? वैसे भी ना थोड़ी सी बातें याद करो, देखो इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आते के साथ ना बाउंड्री भी कवर हो जाती है। बाउंड्री कवर ओपन सेट में और क्लोज्ड सेट में फर्क ही इतना होता है कि जैसे ये ओपन वॉल थी ना आपकी, कोई भी चीज ओपन या क्लोज हो ना, उसमें मेजर डिफरेंस जो होता है वो यही है आपके पास कि जब ओपन बोलते हैं तो अंदर की बाउंड्री, अंदर का पोर्शन कवर होता है, बाउंड्री कवर नहीं होती है। ओपन बॉल के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। और क्लोज्ड जब इसको करना होता है तो क्या होता है, ये बाउंड्री भी कवर हो जाती है। जैसे क्लोज्ड इंटरवल होता है ना, जो क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो क्लोज्ड जब बोलते हैं तो बाउंड्री भी कवर हो जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया ना, तो बाउंड्री भी कवर हो गई, ठीक है, इसलिए वो क्लोज आ गया। क्लियर?
तो ये भी हो गया हमारा एग्जाम्पल बच्चों। अब लास्ट एग्जाम्पल देखो, ईच सबसेट एस ऑफ आर मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। आपने देखा था, मैंने आपको मीट्रिक स्पेस कराया था तो मैंने दिखाया था आपको कि उसके अंदर जो कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं आया था तो उसका जो डिराइव्ड सेट आएगा वो फाई आ जाएगा। तो फाई एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज कंटेन्ड इन एवरी सेट, तो वो एस के अंदर आ जाएगा। तो एस डैश इज कंटेन्ड इन एस आ गया, तो एस क्या बन गया, क्लोज्ड सेट बन गया। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया ये वाला कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर कोई सबसेट लोगे तो वो क्लोज्ड है। इन चारों एग्जाम्पल को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले वाला लेक्चर आपने देखा, उसमें मैंने ये चारों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो अब एक रिमार्क भी देख लें बेटा, एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो होता है ना वो ओपन भी होता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई ऐसा मीट्रिक स्पेस बताइए जो जिसका ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो, तो आप डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का कोई भी सबसेट ले सकते हैं, वो ओपन भी आएगा और क्लोज भी आएगा। क्लोज इसलिए आ गया क्योंकि उसका डिराइव्ड सेट खाली था, ठीक है, उससे आ गया। और ओपन किस लिए आ गया, ये काम भी मैंने आपको करा रखा है। देखो, ओपन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इट इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। नेबरहुड बनाने का मतलब उसके आसपास कोई भी एक ओपन बॉल बनाओगे तो दैट नेबरहुड ओपन बॉल, हर पॉइंट का नेबरहुड हमें मिलना चाहिए, यानी कि हर पॉइंट के आसपास हमें एक ओपन बॉल मिलनी चाहिए। तो देखो, अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया एक्स मीट्रिक स्पेस का, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का, और रेडियस 1/2 ले ली और उससे कोई भी ओपन बॉल बना दी, तो उसके अंदर आपको पता है ना डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में या तो वैल्यू 0 है या 1 है। तो 1 वाली वैल्यू तो बाहर रह जाएगी, तो एस एक्स 1/2 में सिर्फ एक्स बच जाएगा आपके पास, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्स तो इसलिए आएगा क्योंकि इसका सेंटर है, तो सिर्फ एक्स बचेगा आपके पास। ठीक है, तो विच इज ओपन बीइंग एन ओपन बॉल, तो ये हमारे पास ओपन बन गया क्योंकि ये ओपन बॉल है। देखो एक्स जो है एस एक्स 1/2 के बराबर है, एस एक्स 1/2 मेरी ओपन बॉल है। तो ये भी मैंने आपको करवा रखा था कि किस तरीके से ये ओपन है। ठीक है, तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर तो सिंगलटन सेट ओपन आ जाता है। तो हमें पता चला कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो है ना, अब उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ द यूनियन ऑफ सिंगलटन्स। मतलब जितने पॉइंट मीट्रिक स्पेस के अंदर होना उन सबको ऐसे सिंगलटन की फॉर्म में लिख लेना, फिर उन सिंगलटन्स की यूनिट वो सारे बॉल्स के बराबर होंगे, उन सब बॉल्स की यूनियन लोगे तो पूरा का पूरा एस जनरेट हो जाएगा आपका। तो एनी एस कंटेन्ड इन एक्स कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ सिंगलटन्स। और आपको पता है यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स इज ओपन, तो आपके पास आ जाएगा ये ओपन पूरा का पूरा। तो याद रखना, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो होगा उसका कोई भी सबसेट लेंगे तो वो बोथ ओपन और क्लोज्ड आ सकता है आपके पास। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने ये आज के लेक्चर में आपको जितना काम कराना था करा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।